समीक्षा क्लासेस में मैं संजीव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्यामिति का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसे अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। थ्योरम है थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। थेल्स एक यूनान के महान गणितज्ञ हैं। आज लगभग 600 ईसा पूर्व में त्रिभुज से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए जिसे थेल्स प्रमेय कहा गया। इनके अनुसार किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आप इसके कथन को बिल्कुल याद रखेंगे। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव भी 1 नंबर का आता है तो कथन याद रहेगा। तो एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आपको बन जाएगा। प्रमेय फिर एक बार सुन लीजिए और मेरे साथ आप दोहराइए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आइए इस थ्योरम को सिद्ध करते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ज्यामिति से भागिए नहीं, थोड़ा हिम्मत कीजिए और अच्छा कीजिए। तो पहले इसके हम फिगर को देखेंगे। फिगर समझ में आ गया, थ्योरम दावा करेंगे कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अंत तक आप वीडियो सिर्फ देखते रहिए। किसी त्रिभुज में, नाम आया त्रिभुज का तो देख लीजिए आपका ये कोई त्रिभुज है। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है। किसी त्रिभुज मीन्स ABC त्रिभुज है। कहता है एक भुजा के समांतर, एक भुजा मेरा BC है, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है DE। फिर से देख लीजिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो एक भुजा BC है, BC के समांतर एक रेखा खींची गई है DE। BC के समांतर कौन रेखा है? तो DE रेखा है। त्रिभुज को जिन दो बिंदुओं पर, दो बिंदु मीन्स एक बिंदु D और एक बिंदु आपका E है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कर रही है। D पे प्रतिच्छेद है, E पर प्रतिच्छेद है। वे बिंदु भुजाओं को कौन बिंदु? तो D बिंदु। और कौन बिंदु? E बिंदु। भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, अर्थात AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। यही आपका थेल्स प्रमेय है और इसी को सिद्ध करना है। तो ये कब होगा? ध्यान रहे कि जब DE रेखा BC के समांतर होगा तब। किसी त्रिभुज में तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है, जो त्रिभुज ABC की भुजाओं AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात काटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बटा DB इक्वल टू AE बटा
EC। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है, बिल्कुल पहले हम इसको लिखेंगे, फिर से देख लीजिए क्या क्या हम बोले। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा D खींची गई है जो त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। यही थेल्स प्रमेय है। ये तभी लागू होगा, ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव में आएगा। इतना तभी होगा जब ये रेखा आपस में समांतर है। इसके लिए देखिए, थ्योरम जब भी हम सिद्ध करेंगे तो इसका पहले बनावट को हम लिखेंगे, उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें होगा, कुछ ज्यामितीय रचना होगा, उस रचना के स्टेप को लिखेंगे। इसके बाद जो प्रमाण है, प्रमाण में हम आएंगे, अंत में जो निष्कर्ष है 4-5 स्टेप में, पहले बनावट, फिर रचना, फिर प्रमाण, अंत में निष्कर्ष करेंगे। तो पहले हम इसका लिख लेते हैं। क्या बात है देख लीजिए, इसमें ABC क्या बताए थे, माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है जो त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। जितना बात आपको हम बताए आप लिख दिए। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है जो त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। ध्यान रहे कि ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC लाना है। अब थोड़ा सा हम रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे देखिए, D से लंब डालेंगे DM AC पर, यहां कोण होगा 90 डिग्री। DM लंब है AC पर और E से भी लंब डालेंगे EN, है ना। E से EN लंब है AB पर, D से DM लंब है AC पर और B को E से मिला देंगे। ठीक है, C को D से मिला देंगे। ध्यान दीजिए, B को E से मिलाएंगे, C को D से मिलाएंगे, D से DM AC पर लंब है, E से EN AB पर लंब है। तो थोड़ा सा लिखते हैं पहले। रचना में क्या लिखेंगे, D से DM लंब AC, D से DM लंब AC, E से EN लंब AB पर खींचा और B को E से तथा C को D से, C को कहां से, D से मिलाया। देखिए
डी से डीएम एसी पर लंब है, डी से डीएम एसी पर लंब है, ई से ईएन एबी पर लंब है, और बी को कहां से मिलाए, ई से सी को कहां से मिलाए, डी से। तो ये मेरा रचना का स्टेप हो गया। इसके बाद आएगा प्रमाण। तो प्रमाण में आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। प्रमाण इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमाण देखिए, प्रमाण में क्या है, देखिए बहुत इजी है। ऐसा प्रयास कीजिए कि एक बार में ए से बी तक का सारा हिस्सा मेरा ये आ जाए और दूसरा बार में ए सी आ जाए। तो पहले हम ए बी के साइड वाले को देखते हैं। तो ए बी के तरफ हम देखते हैं कि दो त्रिभुज है। पहला ए डी ई एक त्रिभुज है, बी डी ई दूसरा त्रिभुज है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम पहले चर्चा करेंगे। त्रिभुज कौन कौन, ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई में ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज है। कौन कौन त्रिभुज है, आपका त्रिभुज है ए डी ई और बी डी ई। और आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ए डी ई जो त्रिभुज है, ए डी इसका आधार है, ए डी इसका क्या है, आधार है, और ईएन इस पर जो है लंब है, तो अर्थात ये ऊंचाई हो गया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है ना, बटे किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने त्रिभुज ए डी ई कहाँ है, ए डी ई आधार मेरा ये है ए डी, आधार क्या है ए डी, अगुना इसमें ऊंचाई कौन है, तो ईएन है। फिर नीचे देखिए 1/2 गुने बी डी ई के लिए, बी डी ई देखिए ध्यान से, आधार इसका डीबी होगा और इसमें भी ऊंचाई मेरा ईएन है, क्योंकि हालांकि ईएन जो है इस त्रिभुज से बाहर है तो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि यह एक अधिकोण त्रिभुज है। और आपको पता है कि अधिकोण त्रिभुज में जब भी लंब होगा तो इसके बढ़ाए गए भाग पर ही लंब होगा। तो यहाँ पर भी ये मेरा अधिकोण त्रिभुज है और इसके बढ़ाए गए भाग पे ईएन लंब है, ईएन लंब है। 1/2 गुना आधार, आधार मेरा होगा डी डी, अगुना ऊंचाई क्या होगा, तो ईएन होगा। ईएन ऊंचाई कैसे हुआ, क्योंकि इसके बढ़ाए बीडी के बढ़ाए गए भाग पर ईएन लंब है, ईएन आपका कट जाएगा, 1/2 भी कट जाएगा। तो क्या बच रहा है, देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर एडी बटा डीबी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। इधर का पूरा हिस्सा आ गया। एक बार हम पुनः लेंगे, पुनः किस त्रिभुज में, तो इधर का पूरा हिस्सा आना चाहिए। तो त्रिभुज ए डी ई और कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज सी ई डी में, सी ई डी में। तो ए डी ई का नाम लिए तो ए ई आ गया और सी ई डी में तो ई सी भी आ गया। त्रिभुज ए डी ई इसमें भी लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। और आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कौन है, आधार मेरा ए ई है, 1/2 गुना ए ई गुना इसके ऊपर लंब कौन है, तो डी से लंब है डीएम, और 1/2 गुना आधार ईसी है और इसके बढ़ाए गए भाग पर डीएम लंब है। डीएम क्या है, डीएम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आपका कट जाएगा। देखिए क्या बच गया,
आ रहा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल CED का क्षेत्रफल इक्वल टू AE बटा EC। AE बटा EC बच गया। अब थोड़ा सा यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसके बाद आप देखिए, एक त्रिभुज है BDE है, दूसरा त्रिभुज है CED। फिर से आइए, BDE और CED दोनों त्रिभुज एक आधार पर स्थित है। DE पर, आधार DE पर ये दोनों त्रिभुज स्थित है। आधार DE पर दोनों त्रिभुज स्थित है और एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित है। अतः त्रिभुज BDE और CED का क्षेत्रफल समान होगा। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि दो त्रिभुज अगर एक आधार पर है और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, समान होगा। फिर से देख लीजिए, त्रिभुज BDE and CED are on the same base and between the same parallel lines the area must be equal to triangles BDE and triangle CED। तो अगर दोनों त्रिभुज का आधार बराबर है और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। हम लिखेंगे कि चूंकि ज्यामिति से हम जानते हैं कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED दोनों एक ही आधार DE और एक जोड़ी समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। अतः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे हम आपको लिखे हैं, ये लाइन आपको याद रखना होगा। याद क्या रखना होगा कि अगर दो त्रिभुज एक आधार पर है और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में समान होगा। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, समान होगा। तो CED का जो त्रिभुज है इसके जगह पर हम BDE लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED है ना यहाँ पे, तो इसको हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, BDE का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब इधर क्या दिया हुआ है, AE बटा EC। समीकरण कितना आ गया, 2 आ गया। हमने यहाँ पे क्या किया कि जहां CED का क्षेत्रफल है उसके स्थान पे BDE का क्षेत्रफल हम लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, तो दोनों त्रिभुज एक आधार पर है और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान था। तो CED के क्षेत्रफल को हटा करके हम क्या लिख दिए, BDE का क्षेत्रफल। समीकरण कितना आ गया, 2 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप गौर से देखिए। ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, अर्थात दोनों का LHS बराबर है। दोनों का LHS बराबर है तो उसका RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। हम लिखेंगे
समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण कितना से, दो से क्या हो जाएगा, जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। इसलिए एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। यही तो आपको प्रूव करना था। ये थेल्स प्रमेय आपका साबित हो गया। एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, पहले फिगर की चर्चा कर लेते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ये आपको लाना है थेल्स प्रमेय के कथन के अनुसार। तो माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर एक रेखा डी खींची गई है जो त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा AC। ये तो बनावट हो गया। इसमें थोड़ा सा रचना किए। रचना हमने क्या किया कि D से DM AC पर लंब है, E से EN AD पर लंब है, B को E से मिला दिया, C को D से मिला दिया। तो रचना हो गया। प्रमाण का जब हम स्टेप में आएंगे तो एक तरफ का पूरा हिस्सा AB आना चाहिए। दूसरी बार में ध्यान रखिएगा कि AC का पूरा हिस्सा ले। तो अगर हम AB को शामिल करते हैं तो दो त्रिभुज है ADE और BDE। ध्यान रखिएगा, दो त्रिभुज ADE और BDE, बस यही आपको याद रखना है। तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE में आप क्या देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2। ADE के लिए AD आधार है और EN इसमें ऊंचाई है। फिर नीचे वाले त्रिभुज में DB आधार है और इसके बढ़ाए गए भाग पर EN लंब है, क्योंकि यह त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों 1/2 दोनों तरफ से कट जाए, ऊपर नीचे कट जाएगा, EN भी कट जाएगा, तो AD बटा क्या बच गया, DB बच गया। फिर दूसरी बार में क्या करेंगे, AC का पूरा भाग लेंगे। तो दो त्रिभुज आपका शामिल है, AE शामिल हो गया, CED। तो फिर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में लिखेंगे। तो 1/2 गुने आधार, इस त्रिभुज के लिए आधार AE है, ऊंचाई DM है, इस त्रिभुज के लिए आधार EC है और इसके बढ़ाए गए भाग पे DM इसमें ऊंचाई है। ये कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा। तो बच गया ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। यहाँ के बाद याद रखना है कि ज्यामिति से हम जानते हैं कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED दोनों एक ही आधार DE पर स्थित है और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित है। इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा, अर्थात त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, ऊपर से जहां CED का क्षेत्रफल है उसे हटा करके BDE का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए, BDE का क्षेत्रफल। आप विचार करिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के ऊपर, तो आप पाते हैं कि दोनों त्रिभुज का दोनों समीकरण का LHS कैसा है, बराबर है। इसलिए RHS भी आपस में बराबर होगा। तो बराबर क्या होगा, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है थेल्स के लिए। याद रखिएगा, किसी त्रिभुज में अगर कभी भी समांतर कोई रेखा है तो भुजा क्या होगा, अनुपातिक होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये थ्योरम आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके ऊपर हम आपको छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव देंगे। अभी जस्ट इसके बाद आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थेल्स प्रमेय आप लोगों ने अभी पढ़ा और थेल्स प्रमेय के ऊपर
कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के। इतना हम आपको 5 प्रश्न दिए हैं, और भी यदि आपके पास बुक है या क्वेश्चन बैंक में देखिए कि थेल्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ थेल्स प्रमेय का वीडियो 1-2 बार बढ़िया से देखिए, अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए, ताकि बाद में कभी भी आप उसको देख सके, और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई आकृति में, ये जो आकृति है डी रेखा बीसी के समांतर है। ये कह रहा है कि डी समांतर है, किसका समांतर है? बीसी का समांतर है। यदि एडी बराबर 2 सेमी, ध्यान दीजिए 1 नंबर में एक त्रिभुज आपका बना हुआ है, एक त्रिभुज आपका बना हुआ है, नाम है ए बी और सी, और ये रेखा इसके समांतर है डीई। ये रेखा और ये रेखा डीई रेखा किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। क्या क्या मान दिया हुआ है? एडी बराबर है 2 सेमी, फिर ए से डी तक लिखेंगे 2 सेमी, फिर बी से बी तक है 3 सेमी, इसको लिखेंगे 3 सेमी। ए 5 सेमी, ये 5 सेंटीमीटर है। तो कहा ईसी बताइए, इसका मान बताना है आपको, ईसी का और किसका? एसी का। पहले ईसी निकालेंगे, फिर कहता है एसी कितना होगा, दोनों ए से ई तक और ई से सी तक दोनों को जोड़ देंगे तो एसी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, बस एक लाइन, डीई रेखा समांतर है बीसी का। डीई रेखा समांतर है, किसका समांतर है? तो बीसी का समांतर है। किसका समांतर है? तो बीसी का समांतर है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ऐसा थेल्स प्रमेय कहा गया। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखेंगे, किसके अनुसार? थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय कब लागू होगा? जब आधार के समांतर कोई रेखा रहेगा तब। अगर ये रेखा समांतर है एडी बटा डीबी, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा? एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा इसी लिखेंगे। देयरफॉर एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा इसी। एडी कितना है? 2 बटा 3 इक्वल टू 5 बटा इसी। देयरफॉर इसी बराबर, देखिए यहां से तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे? 2 गुना इसी है ना, बराबर 5 दिया 15। देयरफॉर इसी बराबर आ जाएगा 15 बटा 2, तो इसी बराबर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर किसका मान आया? तो इसी का मान आ गया इतना दूर, तो इसी निकल गया आपका। एक आंसर तो यही हो गया। 1 नंबर में कह रहा था ना कि इसी बताएं, फिर कहता है कि एसी का मान चाहिए, तो एसी का मान तो आप खुद से लिख सकते हैं। ए यहां है, सी यहां है, तो एसी को हम लिख सकते हैं एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी लिख सकते हैं ना। तो एई कितना है? 5 है, और ईसी अभी अभी ईसी कितना निकाले? 7.5 निकाले, प्लस कर दीजिए 7 5 12.5 सेंटीमीटर। तो आपका ईसी निकल गया। अगर आपसे खाली ईसी पूछेगा तो हम ईसी निकालेंगे, अगर एसी पूछ दिया तो थोड़ा प्लस करके निकाल देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा देखिए 2 भी मेरा है, एकदम सेम क्वेश्चन है, कहीं किसी में आपको डाउट नहीं होगा। थेल्स प्रमेय पे आप ध्यान लगाइए, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। और 2 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, और 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। त्रिभुज एबीसी में देखिए डीई रेखा बीसी के समांतर है। एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, ये रेखा है डी और ये ई, ये समांतर है, बिल्कुल समांतर है। और क्या दिया गया है? एडी, एडी ए से डी तक
4x माइनस 3, ए दिया गया है 8x माइनस 7 और डीबी दिया गया है 3x माइनस 1 और ईसी दिया गया है 5x माइनस 3। ध्यान दीजिएगा, इसमें सब मालूम है, तो आपसे क्या पूछा, x का मान ज्ञात करें। किसका मान? x का मान क्या होगा आपको बताना। ध्यान दीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। त्रिभुज ABC में सबसे ऊपर लिखा हुआ डी रेखा किसके समांतर है? तो BC के समांतर है। डी रेखा किसके समांतर है? डी रेखा समांतर है किसका? BC का। अगर समांतर है तो कौन प्रमेय काम करेगा? थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? AD बटा DB बराबर AE बटा AC। AD कितना है? 4x माइनस 3। DB कितना है? 3x माइनस 1। AE का मान 8x माइनस 7, इसी का मान 5x माइनस 3। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इक्वल टू 8x माइनस 7 I इंटू 3x माइनस 1। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणन, ये गुना इसके साथ होगा और ये गुना आपका इसके साथ होगा। तो 4 गुना 5 करेंगे 20x स्क्वायर, 4 तिया 12x, 5 तिया 15x माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, 8 तिया 24x स्क्वायर, 8x माइनस 7 21x माइनस माइनस प्लस 7 गुना 1 7 आ जाएगा। अब देखिए 24x स्क्वायर है, ये 20x स्क्वायर है, तो 24x स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर। देखिए 21 में 8 प्लस होगा तो माइनस 29x होगा और 15 12 27 होगा, उधर जाएगा प्लस 27x होगा प्लस 7 माइनस 9 इक्वल टू 0। प्लस 9 था, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा माइनस होगा। 12 में 15 को जोड़ेंगे 27 आएगा, माइनस में दूसरे तरफ गया प्लस हो गया। प्लस 20 था, उधर गया माइनस हो गया। जरा घटाइए 4x स्क्वायर माइनस 2x है ना, माइनस 2 इक्वल टू 0। 9 में से 7 घट जाएगा तो माइनस 2, 29 में 27 गया तो माइनस 2x। इसका गुणनखंड कर दीजिए तो 4 दूनी 8x स्क्वायर आया, माइनस में आया तो बीच वाली संख्या घटा के लाना है, तो 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 4 दूनी 8, बिल्कुल सही है। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस नहीं प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 में से 2 घटेगा माइनस 2 आ जाएगा। 4x कॉमन लीजिए, x माइनस 1 और यहां से क्या कॉमन आएगा? प्लस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या जाएगा? x माइनस 1, देखिए दोनों जगह है 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 इक्वल टू कितना? 0। यहां से क्या होगा? x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा तुम्हारा 2 मान निकल गया। क्या क्या निकल गया जी? x बराबर 1 या x बराबर माइनस 2/4। प्लस 2 था, दूसरे तरफ गया माइनस 2, ये भाग में आ गया 4। x बराबर आ गया 1 या x बराबर आ गया माइनस 1/2। ध्यान दीजिए x नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, तो x का मान आ गया 1। x का मान क्या आ गया? 1। तो आपसे क्या किसका मान पूछ रहा था? x का मान। तो x का मान आ गया 1 सेंटीमीटर। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन तो हालांकि लॉन्ग हो गया, इस टाइप का बहुत सारा प्रश्न होगा, फिर भी आपको बनाना है, बस थेल्स प्रमेय के ऊपर है।
त्रिभुज एबीसी में ये रेखा समांतर है। अगर समांतर है थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजा अनुपातिक होगा, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। तो AD का मान, DB का मान, AE का मान और EC का मान बैठा दिए, तिरछा तिरछी गुना किए, तो ये गुना इसके साथ, और गुना तो आप बहुत सारा किए होंगे। इन दोनों को गुना करिए, इन दोनों को गुना कीजिए, गुना करने के बाद इतना आ गया, एक तरफ सजा लीजिए, सजाने के बाद आपका द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर दीजिए, x का जो मान आएगा आपका आंसर आ गया। तो 2 नंबर देख लिए। एक सवाल है 3 नंबर, त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB एवं AC पर क्रमशः 2 बिंदु D और E है। इस प्रकार है कि AD बटा DB 3/4 है और AC बराबर 15 है, तो AE का मान चाहिए। देखिए फिगर पहले बनाते हैं। यदि आप फिगर बना लिए, जो जो मान दिया हुआ था उस मान को पहले आप बैठाइए और जो कंडीशन है वो अप्लाई करिए, आपका बन जाएगा। 3 नंबर में क्या है कि एक त्रिभुज है, नाम बताइए, A B और क्या C। कारा AB और AC पर 2 बिंदु है, AB पर है D और AC पर है E, इसको आप मिला दीजिए। इस प्रकार है कि AD बटा DB 3/4। देखिए तो ये रेखा समांतर है त्रिभुज एबीसी में, यहाँ समांतर दिया हुआ होना चाहिए। त्रिभुज एबीसी में DE समांतर है BC पर, D किस पर समांतर है, ये बात लिखा हुआ था, भूल गए थे लिखने के लिए। अगर समांतर है किसमें, त्रिभुज एबीसी में, ध्यान दीजिएगा DE रेखा समांतर है किसका, BC का। किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। इस फिगर में AD बटा DB पूरे मालूम है, कितना, 3/4, तो 3 कितना 4 बराबर। और आपसे क्या पूछा, AC 15 है, ये तो AC है ना, ये पूरा दूरी 15 सेमी है। ध्यान दीजिए, अगर पूरा दूरी 15 है, अगर हम इसको x मानेंगे तो ये दूरी होगा 15 माइनस x। ध्यान दीजिएगा, AD बटा DB पूरा 3/4 तो बैठा दिए, और ये AC 15 था, तो A से E तक को हमने क्या माना, x, तो EC कितना होगा, 15 माइनस x हो जाएगा। तिरिया गुना कर लीजिए, 4 गुना x, 4x बराबर 15 45 माइनस 3x, 4x प्लस 3x बराबर 45, 7x बराबर 45, देयरफॉर x बराबर 45/7, x बराबर 7 × 42, बच गया 3 पर 0 30, 7 का 28, 2 बच गया, 2 पे 0 20, 7 दूनी 14, इतना सेंटीमीटर आ गया। किसका मान, x का मान आएगा लगभग में। ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर बहुत इजी है, हम इसलिए लिखे हैं कि ताकि आप इसको खुद से बनाइए। पहले फिगर त्रिभुज एबीसी बना लीजिए, D रेखा BC के समांतर दे दीजिए, जो जो मान दिया हुआ सिर्फ बैठाइए, AC आपका आसानी से आ जाएगा। 5 नंबर भी बहुत इजी है, आप खुद देखिए समझ में आ जाएगा। 2 प्रश्न इसमें है, फिगर 1 और फिगर 2। फिगर 1 में क्या करता है कि EC चाहिए, EC, और फिगर 2 में A से D तक का मान चाहिए। तो जो जो दिया गया है आप अपनी कॉपी पे लिखिए और बनाइए, बिल्कुल बन जाएगा। इसमें से हम एक क्वेश्चन हम आपको और बना देते हैं। इस प्रश्न को देखिए, एक त्रिभुज बना हुआ था 5 का 2 नंबर का फिगर है। फिगर ध्यान से देखिएगा, ABC और ये रेखा है DE। क्या क्या नाम दिया गया है, ये 7.2 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, है ना। त्रिभुज किसमें, ABC में DE रेखा समांतर है किसका, BC का। अगर समांतर है कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा DB
AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। AD का मान देखते बताइए, नहीं मालूम है, DB मालूम है 7.2, AE मालूम है 1.8, EC मालूम है 5.4। अब ऐसा करो, AD बटा 7.2, इसका दोनों का पॉइंट तो उड़ जाएगा, पॉइंट इसका उड़ गया। 18 बटा 54, 18 तिया 54, तिरिया गुना कर लीजिए, 3 गुना AD बराबर 7.2, देयरफॉर AD बराबर 7.2 बटा 3, देयरफॉर AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। AD का मान 3 से कट जाएगा ना, तो 2 पॉइंट कितना आएगा, 24 तिया 72, 2.4 आ जाएगा। किसका मान, इस AD का मान, आपसे यही मान तो पूछ रहा था। तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक किसी त्रिभुज में एक भुजा के अगर समांतर कोई रेखा है, वहां थेल्स प्रमेय लागू होगा। AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, या फिर थोड़ा सा इसका उप प्रमेय है। क्या उप प्रमेय है, थोड़ा सा बता दें हम आपको, कभी कभी उसको भी आप यूज कर सकते हैं, अन्यथा ये तो आपका बन ही जाएगा। इसका थोड़ा सा उप प्रमेय देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप आसानी से निकल सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपका त्रिभुज है A, B और C, और ये रेखा आपका DE है ना, ये समांतर है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार पहला शर्त AD बटा, है ना, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये तो अभी अभी हम आपको साबित भी किए थे, क्योंकि DE रेखा समांतर है BC का। DE रेखा किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। एक बात तो हम आपको सिद्ध कर दिए। इसी का दूसरा उप प्रमेय है, अगर आपको DE रेखा BC के समांतर दिया हुआ है, तो आप उसे ऐसा भी लिख सकते हैं, AB बटा AD, AB बटा AD बराबर AC बटा AE। तीसरा आप उसे ऐसा भी लिख सकते हैं, AB बटा AD इक्वल टू AC बटा EC। ये दोनों इसका उप प्रमेय है, उप प्रमेय है, ऑलरेडी है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी अगर AB और AC मालूम है, तो आप इसको यूज करके बना सकते हैं। AD बटा DB, AE बटा EC, ये तो मेरा बेसिक है ना, थेल्स प्रमेय है, उसी का उप प्रमेय है कि अगर समांतर है तो AB बटा AD और AC बटा AE यूज कर सकते हैं, या AB बटा DB या AC बटा EC भी आप लिख सकते हैं। और इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप इसे नोट कर लीजिए।